दूसरा रीजन ये है कि कहीं डर के, और अगर रेड लाइन क्रॉस होने के बाद भी रशिया कुछ नहीं करता तो हो सकता है कि वो एक ऐसी पीस डील की तरफ जाए जहां पे कुर्स्क को भी एक वो बना दिया जाए एज अ नेगोशिएटिंग एलिमेंट। लेकिन मुझे जो लगता है कि इसको रशिया कभी भी नहीं मानेगा और रशिया इसके ऊपर जरूर एक घातक हमला करेगा और वो यूज करेगा ड्रोन्स को और बैलिस्टिक मिसाइल को। लेकिन साथ साथ में कभी भी एक ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है 4380, और दोनों रशिया और अमेरिका को अगर हम मिला लें तो दोनों के न्यूक्लियर वेपन्स 80% से 90% के बीच में है पूरे विश्व के। तो यानी कि अगर वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है, वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा जिसका इफेक्ट कम होगा, लेकिन एक लिमिटेड इफेक्ट होगा, पर वो करेगा कुर्स्क में। मेरी जो अप्रिसिएशन है कि वो नहीं करेगा कीव के अंदर, वो कीव को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के साथ हमला करेगा। लेकिन जब न्यूक्लियर वेपन अगर उसने कभी इस्तेमाल किया क्योंकि उसको लगता है कि उसकी रेड लाइन क्रॉस हो गई है, तो पहले कुर्स्क में करेगा, ताकि वहां पे जो भी उनकी सेना है यूक्रेन की और यह एलिमेंट्स है वो वहीं के वहीं वहां पे पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाए और कोई भी नेगोशिएशन हो उस लेवल से ऊपर हो। और ये एक और चीज हो जाएगी कि अमेरिका फिर रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएगा। ये जरूर है कि और सैंक्शंस ये और वो काफी चीजें आएंगी, लेकिन न्यूक्लियर अटैक फिर रशिया के ऊपर नहीं कर पाएगा, क्योंकि रशिया न्यूक्लियर अटैक अपनी टेरिटरी में कर रहा है। निशांत, बैक टू यू। सर, आपने जो बताया ये वाकई में चिंताजनक है, अलार्मिंग है। अगली खबर मेरे बगल में दिखाइएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सवाल खड़ा है बाइडेन क्या चाहते हैं, या फिर मैं ये कहूंगा अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या चाहता है, या पेंटागन क्या चाहता है, या फिर ट्रंप के लिए कांटे बिछाए जा रहे हैं। क्योंकि अगली खबर ध्यान से देखिएगा, अब वो डिसीजन लिया गया है ATACMS के बाद जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंडमाइन देगा अमेरिका, जो कि बैंड है। ATACMS के बाद एंटी पर्सनल माइंस लगाने पर परमिशन बराक ओबामा के दौर में यह बैन किया गया था। रूस के खिलाफ अमेरिका का एक और बड़ा फैसला, बाइडेन ने बदला बराक ओबामा प्रशासन का बनाया नियम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, उसका इंपैक्ट वैल्यू दिखाइएगा जरा। वॉशिंगटन पोस्ट ने किया बड़ा दावा, ये देखिए एक्शन शॉट्स थे उसके। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, अहमद साहब करिएगा जरा, एंटी पर्सनल माइंस देगा। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, शॉट देखिए जरा, ये उसका इंपैक्ट होता है। फर्स्ट ऑन TV9 है, ये दिखाइए जरा। इसी शॉट को रखिएगा सीधा IS के फ्लोर पर, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये देखिए, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंडमाइन, थोड़ा तेजी से प्लीज यहां पर, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एंटी पर्सनल लैंडमाइन, ATACMS के बाद एंटी पर्सनल माइंस लगाने की मिली परमिशन। बड़ी खबर, यूक्रेन को एंटी पर्सनल बारूदी माइंस की जल्द डिलीवरी होगी। रूसी सेना के संभावित रूट पर यूक्रेन लगा सकता है माइंस। कोरियाई प्रायद्वीप के बाहर पहली बार होगा इस्तेमाल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग, रूस को अमेरिका की डायरेक्ट वार्निंग ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन की सैन्य मदद करता रहेगा अमेरिका। बड़ी खबर, रूस के खिलाफ ऑपरेशन में मदद करेगा अमेरिका। बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हवाले से जानकारी आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। Жарко. बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, सीधा ये एक और बड़ी खबर कैंप4 पर, बल्कि ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। आई स्टैंड करेक्टेड। ब्रिटेन में 50,000 सैनिकों की ट्रेनिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेनी जंग के 1000 दिन पूरे होने पर विस्फोटक खुलासा। शॉट्स के साथ ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली का संसद में दावा। ये देखिए, ट्रेंचेस की ट्रेनिंग दी जा रही है। 2022 से जारी ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स ट्रेनिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए, और सीधे चलिए तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट के साथ सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा क्योंकि आज एग्जिट पोल भी है तो हमारे पास थोड़ा समय कम है। सर, ये मुझे बताइए, बाइडेन चाहते क्या है? अब एंटी पर्सनल माइंस भी दे रहे हैं, इंटेल की भी बात कर रहे हैं, वहां पर ब्रिटेन ट्रेनिंग कर रहा है, यहां पर कोई युद्ध रोकने की नहीं सोच रहा है?
बिल्कुल, मुझे तो साफ नज़र आ रहा है कि इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर प्लेइंग मोर इम्पॉर्टेंट रोल। मुझे लगता है कि किसी तरीके से बिडेन साहब ये चाहते हैं कि उनका टर्म ख़त्म होने से पहले ऐसी एक हालात पैदा कर दी जाए कि शायद वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पावर में दिक्कत आ जाए। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से जो पेशेंस मैं अभी तक चेक कर रहा हूँ पुतिन की, वो ख़त्म हो चुकी है। कुछ ना कुछ पुतिन ऐसा करेगा जिससे कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाए। अमेरिका तो बहुत दूर है, उन्हें लगता है अमेरिका पर कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा, हो सकता है कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ को सफ़र करना पड़े। आई थिंक इट्स द मोस्ट डर्टीएस्ट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस टुडे। ये याद रखना, देखो निशान, न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट टैक्टिकल वेपन्स, दे आर स्ट्रेटेजिक वेपन्स। अगर उसका इस्तेमाल होगा तो स्ट्रेटेजिक टारगेट पर होगा, नॉट ऑन टैक्टिकल टारगेट। स्ट्रेटेजिक टारगेट मीन्स कि कीव को नष्ट किया जाएगा। हो सकता है कि जो उसको मदद कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पर भी अटैक हो सकता है। तो इफ द फाइनल वर्ड कम्स फ्रॉम पुतिन, who must be terribly upset and annoyed by now with the kind of war that's going on for 1,000 years. बहुत बड़ी लाइन दे दी है सर यहाँ पर। It is going to be devastating. कि वो चाहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो